बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 जी मैंने आप सबके सामने यहाँ पर राइट किया हुआ है। साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है जी। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने एंगल को फाइंड आउट कर लेना है कि आपके पास जो एंगल है वो क्या आ रहा है। उसके बाद फिर बाकी काम करने। सबसे पहले आप लोग सपोज कर लें, अपने माइंड में सपोज कर लें कि इसके साथ माइनस है ही नहीं, इसके साथ माइनस है ही नहीं। तो देखेंगे फिर किस तरह से करेंगे हम लोग। तो जब आप इसके साथ माइनस ही खत्म कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ठीक है जी। तो आप इस माइनस को फिलहाल खत्म कर दें। तो x इज इक्वल टू साइन यहाँ के क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है मेरा भाई। और इस 60 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। देखें मेरा भाई, फिलहाल इस माइनस को हमने खत्म कर दिया था। तो अब इस माइनस का यूज अब आना है। देखें साइन एक्स है हमारे पास नेगेटिव, तो आपने लिखना है कि एज साइन एक्स इज नेगेटिव। लिखें जी शाबाश मेरे साथ साथ, सिंस या एज सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है जी। सो इट लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो ये कहां कहां लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है जी। देखें मैंने आपको बड़े डिटेल में ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स करवाए हैं, तो तकरीबन हर चैप्टर में मैंने आपको ये चीज समझाई है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब देखें हमने यहां पर चेक कर लिया कि साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहां कहां होता है, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब आप लोगों ने जाना है थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए मैं आपको समझाने लगा हूं। यहां से लेकर यहां तक एंगल होता है 90, 0 to 90। यहां तक होता है 180, यहां तक 270, यहां तक होता है जी 360 होता है। ठीक है ना। अब थर्ड में जाना है तो 180, आपने ना एक्स एक्सिस पे रहना है, कोशिश यही करनी है कि हर क्वेश्चन को एक्स एक्सिस से सॉल्व करना है। तो थर्ड में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे, 180 में प्लस करेंगे तो आगे आएंगे ना, और अगर 180 में माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। 10 चैप्टर आपने पढ़ा है बहुत डिटेल में 10.1 को। 180 में प्लस करेंगे तो आगे आएंगे, 180 में माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। तो हमें अब एक चीज की यहां समझ आ गई कि जब भी थर्ड की बात होगी तो आप लोगों ने 180 में प्लस करना है। किसको प्लस करना है, जो भी आंसर होगा उसको प्लस करना है। इसी तरह अगर आपने सेकंड कोऑर्डिनेट में जाना है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे। पाई में क्या करेंगे, माइनस। 180 में माइनस करेंगे सेकंड में, 180 में प्लस करेंगे तो थर्ड में। ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमने जाना है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो 180 में प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे, आंसर को, जो हमारा आंसर आया है पाई प्लस π/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π प्लस π/3। ठीक है जी। तो एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही है ना, कि नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखना इसके नीचे 1 है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 3π प्लस पाई क्या हो जाएगा, 4π/3। तो ये आपका क्या आ गया जी, थर्ड कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाना है, क्योंकि साइन नेगेटिव
थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है मेरा भाई, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं जी फोर्थ कोऑर्डिनेट की। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पे रहना है 180 और 360। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 360 में माइनस करेंगे, 360 में माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, 360 में प्लस करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे ना। तो अब 360 में माइनस करेंगे, 360 में माइनस करेंगे तो हम पीछे आएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई में माइनस करेंगे। ठीक है, 360 में माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे ना, हमने आना है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो 2 पाई में माइनस करेंगे। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 2 पाई में माइनस करेंगे। याद रखिएगा किसको माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका अब आप एलसीएम ले लें, 3 2 6 होता है ना, 6 पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या आंसर आ जाएगा जी 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो आपने ये लास्ट में जो अब आपके आंसर्स आए हैं ये भी आप लोग साथ में लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। तो ये क्वेश्चन था जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कर लें साइन, साइन थीटा 1/2 हो जाएगा, यहाँ तो पहले ही पॉजिटिव है। अच्छा पहले हमें थीटा निकाल लें, साइन यहाँ के इनवर्स हो जाएगा, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होता है 30 डिग्री। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को देखना है आप लोगों ने। अब ये जो साइन है या कोसिकेंट है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो यहां लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा जी आपके पास पॉजिटिव है, ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, तो मेरा भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो आपका थीटा होता है ना, जो साइन होता है या जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अपने आंसर को हमने कुछ नहीं कहना, इसको हम बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन आ जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर को कुछ नहीं कहना। देखिए पाई की वैल्यू 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5/6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर में नो चेंज। अब हमने जाना है जी सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो अब आप लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट की। देखिए मैंने यहाँ पे लगाई हुई है हेडिंग सेकंड कोऑर्डिनेट की। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में माइनस करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो आंसर आया है जी π/6। ठीक है मेरा भाई, तो सेकंड में जाने के लिए हम पाई में माइनस करेंगे, मतलब 180 में माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे ना, तो वो आपका फिर सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 6 पाई माइनस π/6। तो 6 को मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई आ जाएगा। तो 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। ठीक हो गया जनाब, तो आपका x आ चुका है π/6, 5 π/6। तो ये जी आपका क्वेश्चन था, x आ चुका है π/6 और 5 π/6। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको अब हम रेस कर रहे हैं जनाब, ताकि हम अपने मैक्सिमम पार्ट इसी लेक्चर में
कर लें। लिखें जी आप लोग, थर्ड पार्ट लिखेंगे। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में स्केच बनाएंगे, ये -2 है ही नहीं ना। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉज होता है, 2 को हमने 1/2 लिखा, कॉज यहाँ आके इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉज इनवर्स 1/2, कॉज इनवर्स 1/2 इक्वल होता है 60 डिग्री के। इस 60 को आप लोग लिख सकते हैं π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरा भाई, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो सबको आता होगा ना। तो डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 आएगा। तो अब आपने देखना है क्वेश्चन को। अब आपके पास सेकंड है, नेगेटिव है ना, तो यहां लिखेंगे एज सेकंड एक्स इज नेगेटिव। आप यहां लिख भी सकते हैं कॉज भी तो नेगेटिव ही है एक किस्म का। ठीक है, तो एज कॉज एक्स इज नेगेटिव, जो दोनों में से जो मर्जी लिख लें। सो इट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है जनाब, तो आपके पास सीकेंड या कॉज नेगेटिव है तो ये सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं होता, बल्कि सेकंड और थर्ड में होता है। फोर्थ में तो ये पॉजिटिव होता है भाई, फोर्थ तो कॉज का अपना घर है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉज जो है नेगेटिव होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप लोगों ने जाना है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाना है, तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 180 में माइनस करेंगे, पीछे आएंगे तो सेकंड में जाएंगे ना। तो पाई, सेकंड में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे। देखिए मैंने वहां लिखा भी हुआ है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। 180 में माइनस करेंगे किसको, आंसर को। तो एलसीएम लेंगे, 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5π/6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेकंड में और थर्ड में कॉज आपका नेगेटिव होता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, 180 में प्लस करेंगे, पाई प्लस π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे, आगे की तरफ जाने के लिए प्लस करेंगे, आंसर को प्लस किया, एलसीएम ले लिया, 6 पाई प्लस π/6, 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 6 पाई प्लस पाई 7π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये साइड रेस करनी है। आप लोग अपना आंसर लिख लेंगे, आपका आंसर अब आ चुका है थर्ड पार्ट का। देखें जी, आंसर आ चुका है 5π/6 और 7π/6। x इज इक्वल टू 5π/6, 7π/6। तो अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, cot का रेसिप्रोकल किया 10, 1/√3, 10 यहाँ आके इनवर्स हो जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे 10 इनवर्स निकालेंगे तो आप सबका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। इस 30 को आप लोग लिख सकते हैं π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 आपके पास पॉजिटिव है या कॉट पॉजिटिव है, ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे आप लोग एज tan थीटा इज पॉजिटिव, सो इट लाइज इन थर्ड एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो भाई फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर फर्स्ट में जाना है तो फर्स्ट में तो नो चेंज, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आती क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें थर्ड में जाना है, अब अगर हमें थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना है तो फिर क्या करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो आगे की तरफ आएंगे ना, तो पाई में प्लस करेंगे,
इसको प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आया है, आंसर क्या आया था, π/6 आया था। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 6π प्लस π/6 आ जाएगा। 6π प्लस पाई क्या हो जाएगा, 7π हो जाएगा। 7π/6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x के दो आंसर्स, π/6, 7π/6। तो ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आपके पास क्वेश्चन मौजूद है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। इसका दोनों तरफ क्या करना है जी, अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 होता है ना, 3 का अंडर रूट नहीं होता, तो हमने इसको सेम टू सेम लिख लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले tan इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व करने, फिर नेगेटिव के साथ सॉल्व करने। तो यहां पे आप लोग हेडिंग लगा लेंगे फर्स्टली, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आप लोगों ने tan को पॉजिटिव के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज है ना हमारे पास। तो भाई tan यहां पर आकर इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 30 के इक्वल होता है ना। और 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास tan जो है दो तरह से है, ठीक है ना मेरे भाई। अभी हम इसको tan को पॉजिटिव के साथ सॉल्व करते हैं। तो tan पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। अभी मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट बनाया भी हुआ था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अब tan है आपके पास पॉजिटिव, तो आप लोग यहां लिखेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो tan थीटा जो है पॉजिटिव है, तो ये पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि वहां पर ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना मेरा भाई। अब आप लोगों ने जाना है थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो पार्ट नंबर 1 में मैं आपको समझा चुका हूं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने किस तरह से जाना है, देखे ना। तो यहां से लेकर यहां तक एंगल 90 होते हैं ना, 0 to 90, यहां तक 180, 270 और 360, ठीक है ना। ये मैंने काफी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया, चैप्टर 10 में भी समझाया। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना है, 180 में प्लस करेंगे तो आगे आएंगे ना थर्ड कोऑर्डिनेट में, और 180 में माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे ना। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, थर्ड में जाने के लिए पाई में प्लस करते हैं, थर्ड में जाने के लिए पाई में प्लस करते हैं। तो ये याद रख लो मेरा भाई। तो यहां पे आ जाएगा पाई प्लस π/6। तो थर्ड में जाने के लिए पाई में क्या करते होते हैं, प्लस करते होते हैं। जो आंसर आता है, आंसर क्या आया था, π/6 आया था ना। तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरा भाई आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए जी। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, इसका एलसीएम लेना है आप लोगों ने, 6π प्लस π/6। तो 7π/6 आ जाएगा। 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6π प्लस पाई डिवाइड में 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर π/6 आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में जब हम गए हैं तो तब आंसर आया 7π/6 आया, ठीक है ना। अब देखिए मेरा भाई tan पॉजिटिव के साथ आपने सॉल्व किया, tan थीटा तो सेम रहेगा,
थीटा सेम रहेगा, थीटा π/6 है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो पहले आपने लिखा सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, अब क्या लिखना है, tan थीटा इज नेगेटिव। यहां पे आप लोग हेडिंग लगाएंगे, एंगल तो ये सेम रहेगा ना, तो दोबारा से एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहां क्या लिखेंगे, सिंस tan थीटा इज नेगेटिव सो इट लाइज इन, tan नेगेटिव कहां कहां होता है, tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सो इट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में जाने के लिए 180 में माइनस करेंगे, 180 में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो आंसर आया, एंगल तो सेम आएगा ना, बस आपने देखना है कि tan पॉजिटिव कहां है और tan नेगेटिव कहां है, ये अलग अलग फाइंड करना है, एंगल तो सेम रहेगा, दोबारा से एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड में जाने के लिए पाई में से हम इसको माइनस कर देंगे, इसको आंसर को, एंगल का आंसर क्या आया था, π/6 आया था ना। तो आप, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो साइन नहीं है तो आप लोग एंगल फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लो, 6π - π/6, 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 6π - π क्या आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा ना। अब हमें जाना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। मैंने आपको कहा था कि आपने ये एक्स एक्सिस से निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया। तो 360 में माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएंगे ना। तो 360 का क्या मतलब होता है, 2π, 2π में माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएंगे। तो याद रखना, फोर्थ में आने के लिए 2π में माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो एंगल आता है, जो आंसर आता है उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया जी, π/6 आया ना हमारे पास। एलसीएम ले लो, 6 2 12, 12π - π/6, 12π - π 11π/6। तो यहां पे जी आपका आंसर आ चुका है x का 5π/6, 11π/6। तो जी मेरे ख्याल से मेरे भाइयों को यहां तक समझ आई है और बहनों को भी, तो ठीक है ना। तो कुछ लोग कमेंट्स आए वैसे कि सर आप बहनें नहीं कहते, तो भाई मेरे भाई और बहनों आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको अब हम रेस कर लेते हैं मेरा भाई, तो रेस कर लें, शाबाश। तो रेस ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट रेस हो चुका है जी। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पार्ट है कुछ इस तरह से, सेकंड पार्ट दिया हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है जी। तो अब आप लोग इसका सेकंड पार्ट लिख लें, मैं जरा लिख लें जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। सेकंड पार्ट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है मेरा भाई। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल आप सबको पता है क्या होता है, साइन होता है। और उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, छोटा सा काम ये है कि आप लोग इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, इसका दोनों तरफ क्या ले लोगे, अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा 4/3 का अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना। कोसिकेंट थीटा 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं साइन, तो ये आ जाएगा ± अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले ना इसका एंगल फाइंड आउट कर लो, सबसे पहले इसका एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं फर्स्टली, तो एंगल आप लोग एक ही दफा फाइंड आउट कर लो बस, ठीक है। तो साइन थीटा, अभी आप यहां पे ना देखो कि ये प्लस या माइनस है, साइन ना देखो बिल्कुल भी, अंडर रूट 3/2, साइन यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर में लिखो साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2,
तो ये किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है, ठीक है ना। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं। पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हमने थीटा निकाल लिया है। अब पहले हम साइन पॉजिटिव के साथ चेक कर लेंगे, फिर साइन नेगेटिव के साथ चेक कर लेंगे। तो अब आप लोग यहां लिखेंगे एज साइन थीटा इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन, पहले हम पॉजिटिव के साथ, तो साइन पॉजिटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंड और कौन से कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको समझा चुका हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर चेंज नहीं होता। तो आंसर क्या आया हुआ है हमारे पास, पाई बाय 3 आया हुआ है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, अब हमें जाना है सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी सेकंड कोऑर्डिनेट में, हेडिंग लगा चुका हूं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैंने यहां पे समझाया है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में माइनस करते हैं, 180 में माइनस करेंगे तो फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे ना। तो 180 में माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं जो हमारा आंसर आया। तो आंसर क्या आया था हमारा, पाई बाय 3 आया, सॉरी, तो आंसर आया जी पाई बाय 3, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लिया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है, एक आंसर आ चुका है पाई बाय 3, एक आंसर आ चुका है पाई बाय 3 और दूसरा आंसर आ चुका है 2 पाई बाय 3, ठीक है ना मेरा भाई। अब आप लोगों ने नेगेटिव के साथ सॉल्व करना है साइन को। देखिए साइन पहले पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया, अब नेगेटिव के साथ। तो यहां लिखेंगे एज साइन थीटा इज नेगेटिव सो इट लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो साइन नेगेटिव है तो साइन कहां लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में प्लस करेंगे ना, जो आंसर आता है 180 को प्लस करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे ना। तो जो आंसर आया, आंसर एंगल क्या आया था, 60 आया था ना, तो पाई बाय 3 आंसर आया था हमारे पास। एलसीएम लिया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3 आ जाएगा, पहला आंसर आ चुका है। अब है जी फोर्थ कोऑर्डिनेट, अब हमने जाना है कहां पर, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट है जी यहां पर, तो 360 में माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे ना, तो 360 का मतलब है 2 पाई, 2 पाई में माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो आंसर आया है। आंसर क्या आया है, पाई बाय 3 आया है, तो 2 पाई में माइनस करेंगे आंसर को, पाई बाय 3, 3 2 जार 6, 6 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहां पर ये भी सॉल्व हो गया, नेगेटिव के साथ क्या क्या आंसर आए हैं, 4 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। तो ये है जी आपका सेकंड पार्ट है। अब हम इसको रेज करने वाले हैं और आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थर्ड पार्ट लिखेंगे और मैं भी थर्ड पार्ट लिखने वाला हूं जी। तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, सब लोग मिलकर आएंगे, लिखें जी, थर्ड पार्ट लिख लें आप लोग। तो मेरा ऑलमोस्ट रेज हो चुका है, तो हम इसको रेज कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने थर्ड पार्ट करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो थर्ड पार्ट अब मैं लिखने लगा, ठीक है जनाब। तो थर्ड पार्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। थर्ड पार्ट है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, जैसा कि हम पहले भी पिछले 2 पार्ट्स का लेकर आ चुके हैं अंडर रूट, उसी तरह इसका भी अंडर रूट लेंगे, ठीक है जी।
तो अब हम लोग जी इसका अंडर रूट लेते हैं, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा। सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले अब आप लोग एंगल फाइंड कर लें। सपोज कर लें इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। कॉस यहाँ के इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स निकाल लें तो क्या आंसर आएगा, 30 आएगा। कैलकुलेटर पे लिख लें कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लोग π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ निकालना है, तो अब आप लोग यहाँ लिखेंगे एज कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सो इट लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस पॉजिटिव है तो ये कहां कहां लाई करेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो एंगल ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करें, मैंने यहां पर लिख भी दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π में माइनस करते हैं, ठीक है ना, 360 में माइनस करेंगे तो फोर्थ में जाएंगे, 2π में माइनस करेंगे किसको, जो आंसर आया है। आंसर क्या आया हमारे पास, π/6 आया ना। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 2s are 12 होता है ना, 6 2s are 12, 12π माइनस π/6, तो यहां पे आ जाएगा जी 11π/6 आ जाएगा। तो यहां पर जी हमारे दो आंसर्स आ चुके हैं, एक π/6 आया है और एक आया है 11π/6। तो जी x के दो आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं मेरा भाई, ठीक है ना, एक ये वाला आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब पहले हमने कॉस पॉजिटिव से सॉल्व किया, अब कॉस नेगेटिव से, तो यहां लिखेंगे एज कॉस थीटा इज नेगेटिव सो इट लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉस कहां का नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी समझाया, वहां लिखा भी हुआ है, पाई में माइनस करेंगे आंसर को। तो इसका आंसर क्या आया है जी, π/6 आया ना हमारे पास, इसका आंसर π/6 आया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेकंड में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6π माइनस π/6 आ जाएगा, 6π माइनस π 5π/6 आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं, अब हमने थर्ड में जाना है। चलें जी, अब मैंने हेडिंग लगा ली थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे, पाई में प्लस करेंगे ना, जो आंसर आया उसको। आंसर क्या आया जी थीटा का, π/6 आया। एलसीएम लिया, 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 6π प्लस पाई 7π/6। तो यहां पर जी नेगेटिव के आंसर्स आए हैं, कॉस नेगेटिव। एक आंसर आया 5π/6, एक आंसर आया 7π/6। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। तो अब हम लोग इसको रेस करने लगे, आप लोग भी रेस कर लें भाई। आप लोग क्यों रेस करेंगे, आप लोग तो भाई अपना नेक्स्ट पेज करेंगे और पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे ना। इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो पार्ट नंबर 4 लिख लें जी, लिख लें मेरा भाई पार्ट नंबर 4। ऑलमोस्ट रेज है जी, ऑलमोस्ट रेज है, तो ये थोड़े बहुत निशान है, इनको इग्नोर करें जी। पार्ट नंबर 4 लिखें जी, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सारे रेसिप्रोकल आ रहे हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे ना, तो क्या आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और साथ में क्या आ जाएगा, 3 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का अंडर रूट खत्म ही नहीं होता। जब 3 का अंडर रूट खत्म ही नहीं होगा तो फिर ये वैसे ही आ जाएगा।
अब हम अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, कॉट को 10 में ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है जी, फर्स्टली सबसे पहले आप लोग इसका एंगल फाइंड कर लें। सपोज कर लें इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, 10 यहां के इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, और 10 इनवर्स √3 60 के इक्वल होता है। 60 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं ना। 180 को 3 पे डिवाइड किया 60, या डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो तो यही आंसर आएगा। तो 10 पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो यहां लिखेंगे आप लोग एज tan थीटा इज पॉजिटिव, सो इट लाइज इन, लिखेंगे भाई, लिखें शाबाश, एज tan थीटा इज पॉजिटिव, so it lies in first and third quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चेंज नहीं होगा, π/3 है तो π/3 ही रहेगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हेडिंग लगाई थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया आपको, थर्ड में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे ना, तो पाई में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा, मतलब आंसर आया है π/3, तो एलसीएम लिया 3π प्लस π/3, 3π प्लस पाई 4π/3। तो यहां पे जी हमारे आंसर्स आ चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर आया है π/3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर π/3, और थर्ड कोऑर्डिनेट का आंसर आया है 4π/3। ठीक है मेरा भाई। तो अभी हमने 10 पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया, अब आप लोग लिखेंगे एज tan थीटा इज नेगेटिव। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। मेरी बुक बंद हो गई है, तो बुक चलें जी, ओपन हो भी गई, बस इतनी सी बात। तो अब आप लोग लिखेंगे भाई एज tan थीटा इज नेगेटिव, so it lies in second and fourth कोऑर्डिनेट। तो 10 आपके पास नेगेटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे, जो एंगल आता है, जो आंसर आता है उसको। तो आंसर आया हुआ है जी π/3, एलसीएम ले लेंगे, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3π आ जाएगा, 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने जाना है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 2π में माइनस करते हैं आंसर को, 3 2 6 हो जाएगा, 6π माइनस π/3, तो 5π/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। तो x 2π/3 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 5π/3। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से समझ आ चुकी है। अब जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। आपने यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ उसी तरह का काम है, कुछ मिलता जुलता काम है। तो लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस 3 को अंडर रूट में लिख रहा हूँ। इस 3 को किस में लिख रहा हूँ, अंडर रूट में। अच्छा, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में कि मेरे पास ना वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए, किसी ना किसी तरह फार्मूला बन जाए, ताकि मैं इस वैल्यू को सॉल्व आउट करने के काबिल हो जाऊं। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, फिर अंडर रूट भी लिया, इस 3 का स्क्वायर भी लिया, इस 3 का मैंने क्या लिया, अंडर रूट लिया, tan थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, साथ में स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्लस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3 tan थीटा। आप सबको पता है जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 तो होता ही है। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना 1, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर लिखूंगा। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर फार्मूला बनाया है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
तो ये किस चीज का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी मैंने फार्मूला क्लोज किया, ए प्लस बी, ये बी है ये ए है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 यहां आके -1 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह होगा, ठीक है ना। अगर हम यहां से सपोज कर लें कि यहां माइनस नहीं है, ठीक है, तो यहां पे tan यहां के इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 किसकी इक्वल होता है, 30 डिग्री के। और 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब आपने देखना है साइन, कौन सा साइन है tan के साथ, नेगेटिव है ना। तो यहां लिखेंगे एज tan थीटा इज नेगेटिव। तो tan नेगेटिव कहां होता है, सो इट लाइज इन, तो कहां पे लाई करेगा ये tan नेगेटिव, कहां लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा एंड फोर्थ में लाई करेगा। तो tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो अब आप लोग भी इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जैसे कि पहले आप लोगों ने निकाला है, जैसा कि पहले भी आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फिर किस तरह से निकालेंगे आप लोग, देखें जी। आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे जो आंसर आया है, ठीक है। मैंने काफी दफा अब आपको क्लियर समझाया है। एलसीएम ले लेंगे, 6 पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। फोर्थ में जाने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई को माइनस करते हैं आंसर के साथ, 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई आ जाएगा 11 पाई बाय 6। तो ये जी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करने हैं और बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। आइए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा को लिख लें, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, फार्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग काफी दफा। यहां आ जाएगा माइनस सीकेंड और -1। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा, -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने इसके फैक्टर बनाने हैं, 2 1s are 2, 2 भी बने और 1 भी बने, तो 2 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये वाला -2 साथ में आ जाएगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो देखें, जैसे आपके पास x और y में इक्वेशन होती है, तो उसी तरह से आप देख लेंगे x और x वाली इक्वेशन है, तो -2x प्लस x आ जाएगा ना। इस तरह से आप अपने माइंड में स्केच बना सकते हैं। अब यहाँ सीकेंड है तो -2 सीकेंड प्लस सीकेंड, ठीक है ना मेरा भाई। अब आप लोग इन दोनों में से कॉमन ले लें, सीकेंड थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा सीकेंड थीटा -2 बच जाएगा ना, सीकेंड थीटा कॉमन आया तो सीकेंड थीटा -2, यहां से +1 कॉमन आ जाएगा, सीकेंड थीटा -2 बच जाएगा। तो अब आपका आ चुका है जी सीकेंड थीटा +1, और साथ में क्या आ चुका है, सीकेंड थीटा -2 आ चुका है। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, सीकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0, सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0।
+1 जी इस साइड पे क्या हो जाएगा आके माइनस का 1 हो जाएगा। सीकेंड का रेसिप्रोकल किया cos, तो ये -1 ही आएगा ना। आप इसका -1 का रेसिप्रोकल करें तब भी उसमें क्या आना है, -1 ही आना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, cos यहाँ पे आके इनवर्स हो जाएगा। आप लोग अपने माइंड में सपोज कर लें, अच्छा यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास एंगल ही है ना, cos इनवर्स -1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। ये इसका आपका आंसर है। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos इनवर्स -1, तो आंसर आपका ना पाई आ जाएगा। असल में ये जो पाई है ना, ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब ये कोऑर्डिनेट में लाई करता है। कोऑर्डिनेट में लाई करने की वजह से इसका सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास सीकेंड -2, सीकेंड -2 ना दूसरी वैल्यू, तो -2 यहाँ के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सीकेंड का रेसिप्रोकल मैंने cos किया तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, तो cos यहाँ के इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। cos इनवर्स 1/2 60 के इक्वल होता है, और 60 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना। पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आप लोग अगर ध्यान से इसको देखेंगे, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, ठीक है ना मेरा भाई। तो π/3 है आपके पास, तो π/3 cos है और इसके अलावा cos पॉजिटिव है, तो यहां लिखेंगे एज cos थीटा इज पॉजिटिव, एज cos theta is positive, so it lies in first and fourth coordinate। cos आपके पास पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पर कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर तमाम जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर चेंज नहीं होगा, तो ये π/3 ही आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, 2π में माइनस करते होते हैं आंसर को। तो आंसर क्या आया था जी, इसका आंसर आया था π/3। तो इसका एलसीएम लिया, 3 2 6, 6π - π, 5π/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा को लिख लेना है। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप सबको आता है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है आप लोगों ने। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा 2 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन यहां के इनवर्स होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 0, ये तो 0 के इक्वल ही होता है ना, तो ये जो है ये 0 है और ये पाई है। 0 और पाई असल में खुद क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि ये एंगल क्वाड्रेंटल कहां से शुरू होता है, कोऑर्डिनेट कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 90 180 270 360, तो 0 तो खुद एक एंगल है। तो बस भाई 0 से पाई आप लोग इसको सिंपल यूं सॉल्व कर देंगे बस, ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद जो अब दूसरी वैल्यू है इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन यहां के इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन इनवर्स 2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कोई एंगल नहीं है हमारे पास, तो यहां लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना मेरे भाई। तो साइन इनवर्स 2 पे कोई भी एंगल नहीं आता होता। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जी आप सबके सामने मैं लिख चुका हूं, 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा जी हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप दोनों को 0 के इक्वल कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है। इस पे बाकी कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब को। 2 साइन थीटा माइनस 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, साइन यहाँ के इनवर्स हो जाएगा ना। साइन इनवर्स 1/2 30 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 30 के इक्वल होता है, और 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। अब देखें जी, साइन थीटा है प्लस 1/2 है, मतलब एंगल हमारे पास पॉजिटिव में है, तो यहां लिखेंगे एज साइन थीटा इज पॉजिटिव, सो इट लाइज इन कौन कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये कहां कहां लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है मेरा भाई, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, आंसर सेम रहता है, तो इसका आंसर यही π/6 ही रहेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में माइनस करेंगे आंसर को। एलसीएम लिया, 6π माइनस पाई 5π/6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बोर्ड पर राइट किया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 6 का होने वाला है ना, आप लोगों ने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट को भी डिवाइड किया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड को भी डिवाइड किया, 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जनाब, और लास्ट को भी डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखें जी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, -2 √3 स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा, और यहां पर साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो अब आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को -1 से, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, या मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लें, या मल्टीप्लाइंग बाय 1 लिख लें। ठीक है जी, तो -1 से इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 2√3 tan थीटा, और लास्ट में ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। इसका सिर्फ इतना ही आपका होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर लें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका √3 भी ले लें, tan थीटा भी ले लें, इस तरह से स्क्वायर कर लें। ठीक है, हम लोग ने इसका यहाँ पे स्क्वायर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह स्क्वायर क्लोज हो जाए, +2√3 tan थीटा, इसको अभी हम फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 का स्क्वायर दोनों साइड पे कर देंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। तो +1 का स्क्वायर दोनों साइड पे कर देंगे।
ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर मुझे 1 का स्क्वायर यहां करना है तो फिर मुझे यहां भी करना पड़ेगा ना, दोनों साइड्स पे करना पड़ेगा। ये हमने अपनी तरफ से किया है, तो ये काम हमने इसलिए किया था ताकि हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए a प्लस बी होल का स्क्वायर अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब आप लोग जी इसका बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा मेरे भाई, इतना सा एक छोटा सा काम होने वाला है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 2 हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वैल्यू 2 दफा आ गई है, तो इस वैल्यू को एक दफा अब हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जी अब हम स्पेस बना लेते हैं, तो सबसे पहले ना हम प्लस के साथ ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इस वैल्यू को हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, प्लस 1 यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 यहां आकर माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 1 होता है ना। अंडर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंडर रूट 3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें थीटा चाहिए, तो यहां पे आप लिख भी लीजिएगा फर्स्टली। तो सबसे पहले जी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अच्छा लगेगा। तो tan यहां पे आके इनवर्स हो जाएगा जी आपका, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3, ये 30 के इक्वल होता है। और 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180, 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आएगा ना। अब देखें tan थीटा पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे एज tan थीटा इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan थीटा कहां कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से आंसर में चेंजिंग नहीं आती, तो ये पाई बाय 6 ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं आपको काफी क्वेश्चंस में अब करवा चुका हूं। देखें 180 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे ना, तो पाई में प्लस कर देंगे तो आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई प्लस पाई ओवर 6 आ जाएगा। 6 पाई प्लस पाई क्या होता है, 7 पाई ओवर 6। तो आप लोगों का जी आंसर यहां पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 और साथ में क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये जी आप लोगों के दो आंसर्स आ जाएंगे। तो अभी हमने 10 को सॉल्व किया था पॉजिटिव 2 के साथ, पॉजिटिव 2 के साथ। देखें यहां पर अब हम इसको नेगेटिव 2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं ये साइड जरा रेज कर देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, हमें काम आएगा, याद रखिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो ये जो जगह स्पेस चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। तो लिखें जी मेरा भाई सेकेंडली, सेकेंडली अब हम ये वाली वैल्यू जो है नेगेटिव में लेने वाले हैं। 10 अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो पहले हमने सॉल्व किया +2 के साथ और अब हम इसको सॉल्व करेंगे -2 के साथ।
√3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। √3 tan थीटा प्लस 1 यहाँ के -1 हो जाएगा। √3 tan थीटा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू ये 3 अंडर रूट है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम किसी भी वैल्यू को ना 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। आप लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 तो 3 3 9 होता है, 9 का √3 होता है ना। तो किसी भी वैल्यू को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। अभी फिलहाल माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं। tan यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है। और 60 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब tan आपका आया है नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया हुआ था, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे एज tan थीटा इज नेगेटिव, सो it lies in second and fourth कोऑर्डिनेट। tan हमारे पास नेगेटिव है ना, tan नेगेटिव आया, तो ये कहां कहां लाई कर रहा है, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई में माइनस करते हैं। अभी मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया भी हुआ था, आंसर को माइनस करते हैं। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, 3 पाई -π/3 आ जाएगा। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करके 3 पाई -π, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, सेकंड कोऑर्डिनेट का 2π/3 आ जाएगा। ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होता है। अब हम जा रहे हैं जी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 2 पाई में माइनस करते हैं जी आंसर को, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 पाई -π/3, 6 पाई -π, 5π/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो यहां पर दो आंसर आ गए, 2π/3 और 5π/3। ठीक है जी। तो इसको आप लोग एक साथ लिख लेंगे, 2π/3, 5π/3। तो ये मेरे भाई आप लोगों का जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जनाब। तो सबसे पहला काम आपने साइन स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, जो कि आप सबको आता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा -8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है जी, 0 है। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा ना। तो -4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा, 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो इसको ताकि हमारा ये पॉजिटिव हो जाए, मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा -8 प्लस 8 हो जाएगा, +8 cos थीटा प्लस 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर बना लें, 5 4 20 होता है ना, तो 20 भी बने और 8 भी बने। 5 4 20 होता है ना, तो 20 भी बने और 8 भी बने, तो 10 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। अब इस 8 के साथ cos है, तो इसलिए 10 के साथ भी cos आएगा, 2 के साथ भी cos आएगा, और ये -5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 - 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप लोग इस वैल्यू में से कॉमन ले लें, तो 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 आ जाएगा, 2 5 10, यहां से -1 कॉमन, 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है।
अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक सिंपल सा काम करना है। देखें फैक्टर बन चुके हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5, 2 cos थीटा प्लस 5, और साथ में क्या आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1। बाहर वाली वैल्यू क्या है 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा प्लस 5, 2 cos थीटा माइनस 1। अब आप लोग जी इन दोनों को किसके इक्वल कर लेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सिंपल इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अपनी फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जी पहले है जी 2 cos थीटा प्लस 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 5 जो है इस साइड पर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 5/2 तो कोई एंगल ही नहीं होता, तो इसके साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, नॉट पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 2 cos थीटा माइनस 1, तो 2 cos थीटा माइनस 1, माइनस 1 इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा, 2 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। हम यहां से cos निकाल लेंगे, cos इनवर्स 1/2 इक्वल होता है 60 डिग्री के, cos 60 1/2 के इक्वल होता है ना, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा। अब cos है पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे एज cos थीटा इज पॉजिटिव, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में, सो इट लाइज इन फर्स्ट में और फोर्थ में। तो मैंने अभी कोऑर्डिनेट बना के दिखाया है पिछले क्वेश्चन तक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरा भाई, तो अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, आंसर को कुछ भी नहीं करते होते, तो आंसर वैसे ही रहता होता है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करते हैं, आंसर को कुछ भी नहीं कहते, आंसर आया हुआ है π/3, आंसर क्या आया हुआ है π/3। अब हमें जाना है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो काफी डिटेल में मैं पिछले क्वेश्चंस में समझा चुका हूं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 2π में माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, जो आंसर आया होता है, तो 3 2 6 हो जाएगा, इसका हमने एलसीएम लिया 6π - π 5π/3। तो ये जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।